चलिए अब हम चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो आपके इस टॉपिक समय और दूरी से बन चुके हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि राजू अपनी सामान्य गति से 3/4 यात्रा करता है तो अपने सामान्य समय से 24 मिनट देरी से पहुंचता है। अभी थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन हमारे सामने आया था, बस वहां 3/4 नहीं बोलकर मैंने 75% गति बोला था। अब मुझे बताओ वर्तमान चाल और सामान्य चाल का क्या अनुपात होगा। वो कह रहा है 3/4 चलकर यानी 3:4। तो आप बताइए समय का क्या अनुपात हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। कितने मिनट की देरी से पहुंचा, 24 मिनट की देरी से पहुंचा। ठीक है, देरी और पहले बता रहे अंतर, तो अंतर बोलो भी 1 का। ठीक है भी, तो 1 अनुपात किसके बराबर है बोलो 24। तो पूछ ले तो उसके द्वारा दफ्तर पहुंचने के लिए कितना समय लिया गया सामान्य गति से लिया गया समय लाना है। तो मुझे 24 × 3 करना पड़ेगा, तो आएगा 72 मिनट। और 72 मिनट आपकी बी ऑप्शन में अवेलेबल है। जिस भी बच्चे ने यहाँ बी ऑप्शन सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। और पूछ ले वर्तमान समय कितना होगा, तो भैया 24 × 4 कर लेना 96। मुझे बताओ आप पहले 72 मिनट में पहुंच जाते थे, अब आप 96 मिनट में पहुंच रहे हो, तो कितने मिनट की देरी से पहुंचोगे, 24 मिनट की देरी से। ओके 96 बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा। 250 किलोमीटर की एक दूरी एक निश्चित गति से तय करनी है। यदि उसकी गति 20% कम है तो उतनी ही दूरी को 1 से 1/4 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति शुरू में क्या थी। अब देखो एक बात को ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ अपनी दूरी कितनी थी। अब या तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाओ, डबल समीकरण बनेगी भी, ठीक है, उतनी ही दूरी को 1.5 घंटे में तय करती है। मुझे एक चीज बताओ, 1 से 1/4 घंटे अधिक में तय की, ये लिख देना अधिक में तय की, तो उसकी गति शुरू में क्या थी। अब मुझे बताओ 250 को काटने वाली कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, जल्दी से बताओ। 250 से कट होने वाली कौन सी वैल्यू, सारे वीडियो चल रहे हैं अभी, ठीक है, आप लोग आराम से एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर दो, और या फिर क्लियर कैचे और कुकीज को क्लियर कर दीजिए मोबाइल से। ठीक है, तो किसी का कोई इश्यू आ रहा था वो सही हो जाएगा, बाकी सब बच्चों के सही चल रहा है। एक ही बच्चा जो भेज रहा है मैसेज बार बार, उसको बोल रहा हूं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर देना, है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, दूरी हो गई 250 किलोमीटर। तो आपको पता चला एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको कट कर रहा है। तो अगर मैं 250 किलोमीटर चलता 50 की स्पीड से, तो मुझे कितने घंटे लग जाते, 5 घंटे। लेकिन वो कह रहा है अगर मैं स्पीड को 20% कम कर दूं, तो आप बताइए 250 की बजाय 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है ना। 10 कम कर दिया तो 40, और 40 कम करेंगे 6 से 1/4 घंटे। और जैसे स्पीड कम की तो आप बताओ कितने घंटे अधिक लग गए हमें, 1 से 1/4 घंटे, यानी 50 किलोमीटर हमारा 50 किलोमीटर पर आवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ओके, चलिए उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कार्यालय जाता है और 20 मिनट की देरी होती है। 15 की गति से जाए तो 5 मिनट की देरी होती है। ध्यान रखना, इसमें थोड़ी जल्दबाजी मत करना, दोनों ही कंडीशन में देरी हो रही है। लेकिन प्रश्न तो देरी और पहले का है, और मैंने आपको बताया तो देरी और पहले वाले प्रश्न में दूरी पूछे तो काम आता है ABT बटा A माइनस B। पहली चाल कितने की है बोलो, 10 की, दूसरी चाल है 15 और चालों में अंतर 5। पहले 20 मिनट की देरी, अब 5 मिनट की देरी, तो कुल देरी 15 मिनट की होगी। यहां जोड़ मत लेना ना, जोड़ लोगे, जोड़ना कब है पता है ना, एक देरी और एक पहले होता ना तो फिर गैप बढ़ जाता। लेकिन यहां तो दोनों ही देरी है तो 15 मिनट, लेकिन बटे में 60 तो आएगा ही। अब देखो 5 से 10 कट गया 2 बार, 15 से 60 कट गया बोलो 4 बार।
ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 बार 15/2 हो जाता है 7.5 किलोमीटर। 7.5 आपके कौन से ऑप्शन में? प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। रिपीट करते हैं, वापस सुनो। मैंने आपको बोला था अगर इस स्पीड से गया तो इतना देरी से पहुंचा, इस स्पीड से गया तो इतना देरी या पहले से पहुंचा। तो जब देरी और पहले का प्रश्न और आपसे हमेशा दूरी पूछी जाएगी तो दूरी बराबर होता है ABT बटा A माइनस बी। ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल और टी का मतलब टाइम गैप। तो 10-15 चालों में अंतर 5 का। चाल कभी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना बस। अब सुनो, ये 15/60 क्यों किया पता चला? क्योंकि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय मिनटों में नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अपॉन 60 करके। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे अलग अलग गति से यात्रा करती है। पहले घंटे के लिए 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे के लिए, दूसरे 2 घंटों के लिए 54 किलोमीटर, शेष समय के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। संपूर्ण यात्रा का औसत अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान लाओ। अब वापस औसत का क्वेश्चन, लेकिन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप खुद सोचो। देखकर घबराओ मत, इतना बड़ा है तो पता नहीं सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी ध्यान देना, औसत क्या होता है पहले तो ये बताओ। औसत चाल के लिए हमने क्या सीखा था? औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। आप कहोगे सर फिर आपने यहाँ पर 2AB अप्लाई क्यों नहीं किया? अरे भैया मैंने चिल्ला चिल्ला कर एक बात बोली थी आपसे कि कभी भी आपको असमान दूरी में 2AB बटा A प्लस बी काम में नहीं लेना, समान दूरियों में। ठीक है, अब असमान दूरियां इसीलिए होगी क्योंकि ये अलग समय के लिए चल रहा है, ये अलग समय के लिए चल रहा है, चालें भी अलग अलग है, तो दूरी तो अलग होनी है। औसत चाल हमें दे रखी है 56.5। पहले में देखो, पहले घंटे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। एक काम करते हैं, पहली कंडीशन में दूरी ला रहा हूं मैं ना, वो हमें थोड़ी पता करनी पड़ेगी। 60 की स्पीड से 1 घंटे में 60 किलोमीटर। दूसरी दूरी क्या होगी बोलो? दूसरे में दूरी देखो, स्पीड थी 54 की 2 घंटों के लिए, 54 × 2 बोलो 108। और तीसरे में दूरी बोलो, तीसरे में दूरी कितनी होगी? तीसरे की स्पीड बोलो x की, और वो शेष समय के लिए मुझे बताओ 6 घंटे चले थे, जिसमें 1 घंटा में यहां चल गया, 2 घंटा यहां चल गया, तो 3 घंटे काम में आ गए, तो 3 तो अभी भी बचे हुए, तो 3 × x × 3 हो गया 3x। ओके, और आप बताइए औसत चाल कितनी दे रखी है? 56.5। चाल बराबर होता है दूरी, पहली दूरी 60 प्लस 108 प्लस 3x बटे में समय। समय तो पहले से ही दिया हुआ था 6 है, चलो इनका गुणा कर लो। 6 × 5 = 30, 3 36 और 3 39, 3 30 और 3 33, 339.0 बराबर ये कितना हो रहा है? 168 प्लस 3x। अब बताओ प्लस का 168 उधर जाके माइनस का, 13 में से 6 गए 7 और 2 में से 171 बराबर 3x। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? x बराबर 5 या 15 तो 57 किलोमीटर, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमने तीसरी दूरी को तय किया है। थोड़ी सी गणना है भैया, लेकिन हमें थोड़ी गणना तो अब करनी पड़ेगी। एक आध शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को, आपने खुद ने नोटिस किया होगा, कहीं कहीं तो सीधा क्वेश्चन बन गया। अभी पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है, औसत चाल लाओ। कहीं कहीं पर समय दिया है तो हमने दूरी रखकर औसत चाल पता की। कहीं कहीं भी ऐसा भी हमें सामना करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फेवरेट क्वेश्चन औसत वाला ही है, विशाल कह रहे मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन ही औसत वाला है। चलो मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन आप कहोगे हमारे पास दूरी है ही नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको समय दे रहा हूं और मैं चाल दे रहा हूं तो दूरी तो आप खुद भी तो ला सकते हो। क्यों? क्योंकि दूरी होता है चाल इंटू समय। 60 की स्पीड से 1 घंटे तो 60 किलोमीटर चलोगे, 54 की स्पीड से 2 घंटे तो 108 किलोमीटर चलोगे, x की स्पीड से 3 घंटे तो 3x चलोगे। तो चाल होता है दूरी बटा समय। आप कहोगे 6 कहां से आया? अरे भैया कुल समय 6 घंटे ही था ना। बहुत जनों को दिक्कत एक और चीज में होगी, ये 3 कहां से आया? अरे भैया 1 घंटा यहां चले, 2 घंटे यहां चले तो 3 हो गए, 6 में से 3 चले गए तो 3 तो बचे हुए ना, इस वजह से ये बना। क्लियर है? चलो अच्छा, बोनस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, बोनस वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो पढ़ना पड़ेगा इसको, इधर ध्यान दीजिएगा।
इसका गुणा किया तो 339, इनको जोड़ा तो 168, घटा लिया तो 171। 3x बराबर 171, x का मान 57, x इसमें दिया हुआ था इसीलिए मैंने यहां रखा। बाकी कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत कभी ना पड़े। चलो, ए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगाता है। यदि ए अपनी गति को दुगुना कर ले तो उसी दूरी को तय करने में 20 से 3 घंटे कम लग जाते हैं। तो भैया ए की गति क्या होगी? थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं भी मैंने आपको बोला था, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव द्वारा इनमें से मिलाकर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक या कभी कभी दो भी बनता है, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में डबल भी बने, बाकी एक तो जरूर बनेगा। चलिए, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 20 से 6 घंटे अधिक लगाता है। मान लो ए की जो चाल आ जाएगी, ए की चाल में लिख रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको इतने घंटे अधिक लगे, अपने पास ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी अपने पास 60 है भी, और मैं कह रहा हूं जो ए की चाल है ना वो है अपने पास कितनी, लिख दे, लिख दो k किलोमीटर प्रति घंटा, या लिख दो x, लिख दो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो, ए को इस दूरी को तय करने में समय होता है, इसने 6 घंटे अधिक लगा दी। इसका समय क्या हो जाएगा? ए का समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 60 बटे में 4x, लेकिन बी को वही समय दूरी बटा चाल। अब देखो 20 से 6 घंटे अधिक लेता है ए दूरी तय करके, इसका मतलब बी को इससे 6 घंटे कम लगे। अब वो बोला है यदि ए अपनी गति को दुगुना कर ले तो उसे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे कम लगेंगे। ए अपनी गति दुगुनी कर ले, अब ए की गति क्या हो जाएगी बोलो? ए अपनी गति को दुगुना कर ले तो वही 20 से 3 घंटे कम समय लगेगा। तो अब ए का समय क्या हो? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल अब मैं कितनी कर दू? 2x, तो ये हो जाएगा 30 बटा x। अब ध्यान दीजिएगा, ए का ये समय लग रहा है तो बी का क्या समय हो जाएगा? इसी दूरी को तय करने में इससे 3 घंटे क्या लगेंगे? कम समय लग जाएगा। बी से 3 घंटे कम समय लेता है, तो इसका मतलब बी इससे 3 घंटे अधिक समय लेगा। अब इन दोनों को, यहां से जो बी का समय और यहां जो बी का समय, इन दोनों को बराबर करेंगे। 60 बटा x माइनस 6 बराबर 30 बटा x प्लस 3। इधर आके माइनस होगा, माइनस का 6 उधर जाके, तो 9 बटे में हो गया 2x और ऊपर हो गया 30, ये बनेगा। प्लस का 30 इधर आके माइनस ही होगा भी। यदि अपनी दुगुना कर ले तो उससे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे। अब इसको यहां 60 बटा x ऐसे कर लो, 30 बटा x था ना, 2 से 15, एक मिनट है ना, 3 घंटे अधिक लगे, माइनस 6 प्लस का 9, 60 में 30 बटा x कितना बन जाएगा? यहां से देखो, C5 बन रहा है। 1 मिनट रुकना है ना, इसमें देखो कुछ एरर तो नहीं हुई है ना। ए को बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं, चलो ठीक है, मतलब बी को ए से 6 घंटे कम लगे, और यहां बोला बी से 3 घंटे कम लगता है, इसका मतलब बी को यहां से 3 अधिक लगे। ठीक, इसको इधर उधर भेजना है बस। प्लस का 60 इधर आके माइनस 60, 30 बटा x, 9 बटा 30। एक आध यहाँ मिस्टेक हो रही है, देखो एक बार, 60 बटा x माइनस 6। यदि ये अपनी गति दुगुनी कर लेता है, ठीक है, तो उसे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे कम समय लगता है। तो b का समय इससे 60 बटा x, चलो तो इधर से वैल्यू क्या बन जाएगी? 30/x बराबर, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का इधर आके 30 माइनस होगा, 30 बटा x को उधर भेज दो,
x बराबर हो गया 30/9, और 30/9 हो जाता है 3 से 1/3, क्योंकि 10/3 बनेगा जो आपके ये ऑप्शन में मौजूद है। आगे बिल्कुल सही था, हमने इसको आगे बढ़ाया नहीं, बस इसी वजह से यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ओके, लिख दो एक बार इसको। चलो एक बार मैं रिपीट करता हूं, वापस सुनो भी, इधर देख लो, एक बार रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूजन मत रखो। थोड़ी सी कहीं कहीं देखो भैया, एक आधा मैंने बोला है, किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा सामना तो करना पड़ेगा। तो अपने पास जो दूरी है ना वो 60 किलोमीटर है, और मैं ये कह रहा हूं मान लो एक की स्पीड हम कुछ और रख देते, आपको एक्स अच्छा डर लग रहा है एक्स से, चलो यूं रख दो p किलोमीटर प्रति घंटा, या एक ही यूं लिख दो ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है इसी दूरी को, तो पहले बताओ एक ही चाल क्या होगी, चाल होता है दूरी बटा समय, सॉरी समय क्या होगा, ए के द्वारा लिया गया, क्योंकि समय की तुलना हो रही है यहाँ पर, इतने घंटे अधिक लग रहे हैं, इतने घंटे कम, तो समय होता है दूरी बटा चाल। अब बी कह रहा है मुझे इसी को तय करने में ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है। अगर ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है तो मैं सरल भाषा में ये कह सकता हूं कि बी जो है वो ए से 6 घंटे कम लेता है। तो अब जो बी का समय होगा वो इसी के अंदर बस मैं 6 माइनस कर लूं। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं अपनी चाल को दुगुना कर दूं, 60 में मैं ए का भाग नहीं दूं 2a का, मेरी पहले चाल ए थी, अब मैंने भाग 2a का दिया, तो बी कह रहा है मुझे ए से 3 घंटे कम समय लगता है, बी से ए को बी से 3 घंटे कम समय, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं बी को ए से 3 घंटे ज्यादा। ए को कितने लग रहे हैं बोलो, यहां 2 से कट रहा है 30/a, तो बी को समय लगेगा 30/a से 3 घंटे अधिक। हमने इन दोनों का कंपेयर वापस बराबर में रखा, बस 60/a माइनस 6 बराबर 30/a प्लस 3, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का, और इधर आके देखो 60 में से 30 गया, 30/a बराबर 9, तो a उधर चला जाएगा, a की वैल्यू आ गई 30/9। 30/9 होता है 10/3, और 10/3 को हल करते हैं तो 3 से 1/3। तो मैंने इसको थोड़ा रिवाइज कर दिया है, अब इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलो एक बार आप और रिवाइज कर लोगे तो पूरा भी आ जाएगा। प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर, 140 की स्पीड से 20 किलोमीटर चलता है, तय की गई यात्रा का औसत बताओ। अब औसत वही औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले में दूरी बोलो 100, दूसरे की दूरी बोलो 120, तीसरे की दूरी बोलो 140, बटे में समय 100 की स्पीड से 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर, तो 100/20, क्योंकि समय होता है दूरी बटा चाल। 120 जा रहे हैं 30 की स्पीड से और 140 जा रहे हैं हम 20 की स्पीड से। चाल होता है दूरी बटा समय, और समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ऊपर जोड़ो भी 360 बटे में देखो, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, और ये कट जाएगा 7, 9 और 7 हो गए 16, 360/16। तो रिजल्ट कितना बन जाएगा देखो, 4 से कट रहा 90 बार, 4 से 4, 45/2, और 45/2 होता है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपकी लास्ट ऑप्शन में मौजूद है, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस ध्यान देना, क्योंकि औसत चाल का आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए थी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी तो सीधी दिख रही थी, समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो हो गया 16, तो रिजल्ट आ गया 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये अच्छा था। अब देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया था पिछले की तरह देखने को जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति वास्तविक गति का 3/8 यात्रा करने से 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर जाता है, तो कार की वास्तविक गति बताओ। अपनी वास्तविक गति का 3/8, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसकी वर्तमान गति उसकी वास्तविक गति का 3/8, मतलब आज वो 3 से चल रहा है जबकि वास्तव में वो 8 से जाता है। अब सुनना, 65 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 10 मिनट में, तो मुझे बताओ दूरी है 65,
और समय है 2 घंटे 10 मिनट। 10 को मैं 10/60 कर दूं, 6 दूनी 12 और 1 13/6 आवर हो गया घंटे। दूरी पता है, समय पता है, तो चाल होता है दूरी बटा समय। 13/6, 6 कहां चला जाएगा ऊपर, 13 से 5 बार तो आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो भी, ये कौन सी चाल है ये बताओ भाई। यात्रा करने वाली ये कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर आज तय करती है। अगर आज ये है और वो कह रहा है आज का अनुपात 3 है, तो इधर ध्यान दो, 3 अनुपात अगर 30 का आता है तो वैसे ही बताओ 8 अनुपात कितने का आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। 80 कर देना, 40 क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे 80 करना है इसमें, क्योंकि चाल की बात चल रही है, समय थोड़ी चल रहा है यहां, चाल की बात यहां पर चल रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 की स्पीड से वापस आता, तो औसत गति। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समान दूरी है, तो अब आप ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। 2 × 10 × 15 बटे में a + b कितना हो गया 25। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 4 × 3 कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है, 12 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 3/4 चलकर 30 मिनट की देरी से पहुंचता। अब तो ये फेवरेट है आपका कि अगर चाल हमारी ये है तो समय क्या बढ़ जाएगा, बोलो भी 4:3। देरी और पहले क्या दर्शाते, अंतर, अंतर बोलो 1 का, 1:30 का है, तो सामान्य समय लाना है तो मैं 3 से गुणा करूं, 30 × 3 90 मिनट, और वर्तमान समय पूछ ले 30 × 4 120 मिनट। तो पहले आप 90 मिनट में जा रहे थे, आज आप 120 मिनट में, तो 30 मिनट लेट हुए कि नहीं हुए, वही तो क्वेश्चन कह रहा है। 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती, उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में क्या गति लगेगी। तो पहले तो बताओ दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी 4 × समय। अब ये गुणा करने की जरूरत भी नहीं, आप इसको ऐसे ही रख दो, नहीं तो लिख दो, ये तो इजी आप लोग पता कर भी सकते हो, 480 किलोमीटर। अब उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तो नई चाल लानी है, चाल होता है दूरी बटा समय, लेकिन अब समय को बदलना पड़ेगा। 3 घंटे 20 मिनट है तो 20/60 होता है, 3 से 1/3, ये हो जाता 10/3, 3 ऊपर चला गया, 0 से 0 तो आ गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बेसिक क्वेश्चंस का है, तो इसमें तो ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वापस देख लो, 4 घंटे में 120 जाता है तो दूरी कितनी आ गई 480। यही 480 अब हमें 3 घंटे 20 मिनट में जाना है, तो चाल होता है, दूरी तो वही, समय हो गया देखो 20/60 किया तो 1/3 आता है, 9 और 1 10/3, 3 ऊपर चला गया तो 144। अगला देखिए क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर, दूसरे में 65 किलोमीटर, तीसरे में 70 किलोमीटर की दूरी तय की, तो औसत चाल होगी, तो औसत चाल होगी, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए औसत का क्या बनेगा भी कॉन्सेप्ट। पहली दूरी कितनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 60 + 65 + 70। अब ये पहले घंटे में है, ये दूसरे घंटे में, ये तीसरे घंटे में। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ी हिम्मत रखो अभी। इधर देखो, a + 1 + 1 12 और 7 195/3, 6 18 और 1 5 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपनी एवरेज स्पीड बन जाएगी। अब यहाँ ये गलती मत करना, दूसरे घंटे में यहाँ 2 लिख दो, फिर यहाँ 3 लिख दो, टोटल 6 कर दो। यहाँ 2 घंटे नहीं बोला गया, दूसरे आवर में बोला गया, फिर तीसरे आवर में, तो टोटल टाइम हमें 3 घंटे ही लग रहा है। तो चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो रिजल्ट आ गया 65। यहां तक की बातें समझ में आ रही है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 की स्पीड से जाता है, ऑफिस जाता है भी, और 15 की स्पीड से लौटता है। अगर उसे 6 घंटे लगते हैं तो दूरी बताओ, आने और जाने का क्वेश्चन।
और कुल 6 घंटे लगे। तो आप बताइए दूरी पता करने का क्या तरीका बताया था अभी, ए बी टी बटा ए प्लस बी, आने जाने में 10 इंटू 15 बटे में ए प्लस बी हो गया 25 इंटू टाइम कितने घंटे 6, 5 की टेबल में 3 बार, 5 की टेबल में 5 बार और फिर 2 बार, 6 इंटू 6 हो गया 36 किलोमीटर। ये आपके कौन से ऑप्शन में, डी इज द राइट आंसर, 36 किलोमीटर। आने और जाने का क्वेश्चन, यही अगर देरी पहले का होता तो ए बी टी बटा ए माइनस बी आ जाता। ओम प्रकाश 80 की स्पीड से मुंबई से पुणे जाता और अपनी गति को 25% बढ़ाकर 50% बढ़ाकर लौटता है, तो औसत गति बताओ। मतलब वो कह रहा है मैं मुंबई से पुणे जाता हूं, कितने की स्पीड से बोलो 80, और जब मैं वापस लौटता हूं तो अब स्पीड को 50% बढ़ा दी। अरे भैया 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है ना, तो 40 बढ़ गए तो कहां पहुंचे 120। अब हमें एवरेज लेकर आना है भी, तो आप बताइए एवरेज क्या होगा, 2 इंटू 80 इंटू 120 बटे में टोटल बोलो 200, औसत आ जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया, इधर देखो। अरे भैया मुंबई से पुणे गए हो, पुणे से मुंबई आए हो, दूरी तो बराबर है ना, चालें अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समान दूरी हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ए और बी का मतलब ये एक चाल अलग एक चाल अलग। 2 से 6 बार तो 8 दूनी 16 इंटू 6 96 किलोमीटर प्रति घंटा। सी इज द राइट आंसर। ओके। रोहित और दिनेश एक दूसरे से 64 किलोमीटर दूर है, चलो ठीक है। रोहित 15 की स्पीड से, दिनेश 17 की स्पीड से चल सकते हैं, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। अब देखो ये रोहित है मान लीजिए और ये दिनेश है, ये इधर से 15 से चल रहा है, ये इधर से 17 से, इनके बीच जो दूरी है ना वो 64 है, तो विपरीत दिशा है। तो आप बताओ चाल क्या होगी, चालों का योग आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी है कितनी 64, तो समय होता है दूरी बटा 4। अब आप ही बता दीजिए कितने घंटे लग जाएंगे इनको, 2 घंटे। जोड़ा क्यों पता चला, अरे भैया ऑपोजिट डायरेक्शन थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग आता है, योग किया तो 32, जाना है 64 किलोमीटर, तो समय कितने घंटे लगेंगे 32 और 32 2 घंटे। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगाते हैं, अपनी गति को कितना बढ़ाना चाहिए समान दूरी को 4 घंटे में तय कर सके। तो आप बताओ चाल क्या आ जाएगी, पहले 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करें तो स्पीड आई 60 की। अब वो कह रहे हैं यही दूरी उसको 4 घंटे में तय करनी है, तो स्पीड आई 75 की। पूरी क्लास बताओ, पहले हम 60 से चल रहे थे, अब हम 75 से चल रहे हैं, क्योंकि हम पहले तो 5 घंटे में चल जाते थे, अब हम 4 घंटे में चल रहे हैं। स्पीड कितनी इंक्रीज करनी पड़ी, तो आप बताओ वर्दी कितने की करनी पड़ी, 75 माइनस 60 हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 75 देखते ही ऑप्शन कर देते हैं। यहां बोला उसको कितनी बढ़ानी चाहिए, ये नहीं पूछा कितनी होनी चाहिए। अगर होने का पूछते ना तो नो डाउट आपका उत्तर 75 होता, लेकिन हमें तो यह पूछा उसको कितना इंक्रीज करना। अगर 60 से 75 आना तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 8 की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट की देरी से होता है, ये देरी है दूरी नहीं है, और अगर वो 12 की स्पीड से जाए तो समय पर पहुंच जाता तो घर से विद्यालय। 8 की स्पीड से गया फिर 12 से, और वो कितने मिनट की देरी हो रही है, 30 मिनट। मैंने बताया था देरी और पहले का प्रश्न हो तो दूरी आती है ए बी टी बटा, समान दिशा है ना दोनों की, ए माइनस बी। 8 इंटू 12 बटे में समान दिशाओं में अंतर बोलो 4 का, लेकिन समय 30 है। अब मुझे बताओ 60 का भाग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जल्दी बताओ 60 का भाग दे या नहीं दे, यस और नो, जल्दी मैसेज करके बताओ। 60 का डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मिनट में है, तो बटा 60 तो आएगा ही आएगा। 4 से 8 कट गया 2 बार, 12 से 60 कट गया 5 बार, 5 से ये बोलो 6 बार, 6 दूनी 12 किलोमीटर। ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 300 किलोमीटर की दूरी में 4 घंटे लगते हैं,
तो 3/4वें समय में दूरी तय करें तो किलोमीटर कितनी होनी चाहिए कार की गति। तो देखो 300 किलोमीटर की दूरी हम 4 घंटे में तय करते हैं, चलो ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी की होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3/4वां समय, तो अब जो हमारी दूरी तो वही है 300 किलोमीटर, लेकिन अब जो हमारा समय है ना 4 का 3/4 निकाल दो, 3 घंटे ही बने ना भी, 3 आवर। दूरी पता समय पता है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 300/3 हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब मेरी बात सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते उसको गति कितनी बढ़ानी चाहिए, तब हम 100 उत्तर नहीं देते भी, फिर हम सोचते 75 से 100 हुआ तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 25। वैसे आप इसको नहीं भी करोगे तो भी यहां पर यह चीज चल सकती है, लेकिन यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं थोड़ा बहुत, अगर कोई कट वगैरह हो वीडियो में तो दिक्कत नहीं हो। 300 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहे तो स्पीड आई 75 की, 1 मिनट है ना, तो 75 की। अब वही दूरी वो कह रहे हैं कि इसके 3/4 समय में, पूरी क्लास बताओ 4 का 3/4 कितना होता है 3 घंटे, तो आप बताइए चाल होता है दूरी बटा समय, तो आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी जाता है, अपनी चाल को 30% बढ़ाकर ए पर वापस लौटता है। जाते वक्त ए से बी में उसकी स्पीड कितने की थी 50 की, और 30% बढ़ाकर आता है, तो आप बताओ 50 का 30%, अरे भैया 15 हुआ कि नहीं हुआ, 30/100 कर रहे हैं, 15 बढ़कर आया तो 65। अब उसकी औसत चाल बताओ, औसत का वही तरीका 2ab/a + b, 6 और 5 115, 5 से कट गया 13 बार, 5 से कट गया 23 बार, 13 50 × 2 100 × 1300/23। और आप मुझे बताओ, देखो अब समझदारी क्या दिखानी थी, क्या इसके बटे में 23 है? नहीं। इसके बटे में 23 है? नहीं। इसके बटे में 23 है? नहीं। तो यही तो उत्तर है भी। कभी कभी हमें गणना नहीं करनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। क्लियर है? वापस देखो, मैंने बोला जाने की स्पीड 50 थी, आने में 30% बढ़ गया, 50 का 30% होता है 15, 15 बढ़ गया तो 65। अब बताओ 2ab/a + b, जोड़ा तो 115, ऊपर वैल्यू जो भी आ रही नीचे आ रहा है, बटे में 23 आएगा, बटे वाली वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यहां बटे में 23 है नहीं, तो गणना नहीं करनी होती, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब बचा हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर इन द मींस कि टाइम और डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं। अब मेरी जो एक और क्लास होगी उसमें मैं क्या करूंगा, आपको रेलगाड़ी और नाव धारा वाले क्वेश्चन और जो इसी टॉपिक के हैं उसको मैं और कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रखना है, सब बढ़िया से पढ़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। किसी बस स्टॉप पर बिना रुके उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बस स्टॉप पर रुकती है तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है? तो मुझे बताओ, पहले बिना रुके उसकी चाल क्या है बोलो? बिना रुके तो चाल है 70, और रुकते हुए उसकी चाल है 56। अब देखो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब अगर वो रुक रही है 1 घंटे में, तो आप बताइए हमारा समय होगा दूरी बटा चाल। कितनी रुक रही है बोलो? 70 किलोमीटर जाना चाहिए, 56 पहुंच रही है, रुक कितने किलोमीटर रही है 14, और बटे में चाल एक्चुअल में थी कितनी 70, और 14/70 यानी प्रति घंटे वो 1/5 घंटे रुक रही है। और 1/5 को मिनटों में बदलना चाहो तो 60 से गुणा कर लो, हर घंटे वह 12 मिनट रुक रही है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। समय होता है दूरी, 1 घंटे में कितने की दूरी पड़ी 14 की, और चाल कितने की थी बिना रुके 70, तो हर घंटे कितना रुक रही है 1/5 घंटे, और ये अपना आंसर हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं वापस हमारे अगले सेशन में। हो सकता है आज आप लोगों को एक और मैसेज देखने को मिले कि जिसमें हम लोग एक क्लास और रख सकते हैं दोपहर में या शाम में, जिसमें मैं रेलगाड़ी और नाव धारा के क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, मैं वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इसका मतलब क्लास फिर रात में 9 बजे ही है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में भी दी जाए। आपका ग्रुप यही बना हुआ एप्लीकेशन पर ही है ना, कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। आपका जीडी का अलग एक ग्रुप बना हुआ जिसमें आपको मैसेज मिलते हैं हमेशा। ठीक है भी,
लिखा हो, जिस जो बैच आपका नाम है ना, जिस नाम से आपका बैच है उसी नाम से चैट ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, एक ऑप्शन बना हुआ, उस ग्रुप में जब मैसेज आता है ना उसको जरूर पढ़ा करें, वो सभी बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, सब बच्चों को मिलते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन, तो आप उस चीज का ध्यान रखा करें। बाकी देखो बढ़िया से एफर्ट में लगे हुए, क्लासेस रेगुलर आपकी डबल चल रही है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। अब ज्यादा पोर्शन नहीं बचा, आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, प्रतिशत, औसत, अनुपात, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय काम, पाइप टंकी, समय दूरी, नाव धारा, रेलगाड़ी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे सामने एलसीएम एचसीएफ भी मेरे हिसाब से हो गया होगा। तो अब आपको बढ़िया ढंग से जो बचे हुए टॉपिक है वो कवर करने और हमें आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।